सफलता गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिर आपका स्वागत है। आज फिर हम करंट अफेयर लेकर आए हैं। देखते हैं आज के हमारे करंट अफेयर क्या हैं दोस्तों। चलिए टाइम बर्बाद ना करते हुए अपने करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट है कि इसरो ने लॉन्च किया नेविगेशन सैटेलाइट और जिसका नाम है NVS-01। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि सैटेलाइट जो है नेविगेशन सैटेलाइट है उसका नाम क्या है, NVS-01। इसकी मदद से मोबाइल लोकेशन बेहतर होंगे, आर्मी को दुश्मन के ठिकाने इजीली पता लगेंगे, ठीक है दोस्तों। और समुद्र के भी हर कोने पर भारत की नजर रहेगी। तो ये खुद का भारत का बनाया हुआ नेविगेशन सैटेलाइट है जिसका नाम NVS-01 है। याद रखना है नाम सैटेलाइट का, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों कि 31 मई को मतलब कि कल नेपाल के प्रधानमंत्री जो है वो भारत आएंगे और आकर सीमा से रिलेटेड कुछ, सीमा मतलब बाउंड्री से रिलेटेड कुछ वार्तालाप फरमाएंगे, ठीक है। अगर उनके प्रधानमंत्री की बात करें, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पा कमल दहल प्रधानमंत्री है वहां के, और यहाँ की राजधानी की बात करें तो राजधानी है काठमांडू, ठीक है, नेपाल की। आगे चलते हैं, ये देखिए ऐसे दिखते हैं कुछ। आगे चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है कि भारत का, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि भारत का जो शेयर बाजार है, स्टॉक मार्केट है, वो दुनिया का 5वें सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन चुका है। तो ये भारत के लिए काफी अच्छी खबर की बात है। जहां आप देखोगे कि अमेरिका अभी मंदी में चल रहा है और भी देश बहुत सारे मंदी में चल रहे हैं, उसके साथ ही भारत 5वें स्थान पर आ गया है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है दोस्तों। अगला पॉइंट है 2000 के नोट। मैंने आपको बताया था कि 2000 के नोट बदलने के लिए डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की बात कर रहे थे। कुछ लोगों ने इसके लिए PIL भी डाली थी दिल्ली हाई कोर्ट में, लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे खारिज करते हुए बोला है कि 2000 के नोट बदलने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगले पॉइंट की ओर देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, ये है दोस्तों, देखिए IPL से रिलेटेड हर बार आपके SSC में करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी जो कल IPL का मैच था उसमें गुजरात और CSK का मैच था, चेन्नई सुपर किंग का। तो कल चेन्नई सुपर किंग ने फिर जीत हासिल की है और देखा जाए तो IPL में चेन्नई सुपर किंग ने 5 बार जीत हासिल कर चुका है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना है कि CSK के बीच और CSK और राजस्थान जो इसके गुजरात के बीच जो फाइनल हुआ था IPL का, उसमें CSK ने जीत हासिल की है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट है दोस्तों, मणिपुर में फिर से हिंसा हो रही है, आप सभी को पता है और आपको मैं बता भी चुका हूं कि किस वजह से हिंसा हो रही है। जातिवादी तौर पर हिंसा हो रही है। कुछ जाति जो है वहां की चाहती हैं कि उनको ST का रिजर्वेशन मिले, ठीक है। तो इसी वजह से हिंसा भड़की हुई है और उसी हिंसा में 5 लोगों की जान भी जा चुकी है, 25 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं और साथ ही 40 लोगों का एनकाउंटर भी किया जा चुका है। जब ह्यूमन राइट्स कमीशन वहां पर बोलने लगी कि भाई इस तरीके से लोगों का एनकाउंटर क्यों किया गया, तो वहां के CM ने बताया कि ये लोग, इनके पास खुद AK-47 MG-16 जैसे हथियार है, ठीक है। और मणिपुर में भी कहां ये हिंसा ज्यादा भड़क रही है, वो है मणिपुर की राजधानी इम्फाल में, ठीक है दोस्तों। और मणिपुर आप सभी को पता है कि 7 सिस्टर का एक भाग है, एक राज्य है। 7 सिस्टर में एक राज्य आता है, आपको पता है 7 सिस्टर में 7 राज्य आते हैं, ठीक है। और मैंने आपको कल एक चीज और बताई थी, नॉर्थ ईस्ट का पहला उत्तर पूर्वी भारत का पहला ऐसा राज्य है असम, जिसको वंदे भारत ट्रेन मिली है, ठीक है दोस्तों। तो अगर नहीं आपको पता तो पीछे के जो भी मेरे पॉइंट्स थे वो आप सुन सकते हैं। अगर पॉइंट्स भी सुनते हैं तो भी आपके क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे सारे करंट अफेयर के। ज्यादा कुछ इतना वो नहीं रहता, 6 से 8 महीने की ज्यादातर करंट अफेयर आती है आपके SSC में और सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेकिन पता होना चाहिए क्वेश्चन किस चीज से रिलेटिव आते हैं। कई बार बता चुका हूं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके SSC में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर दोस्तों। अगला पॉइंट है कि अब देखो एयरफोर्स और नेवी में ये एकीकरण की बात की जा रही है। तीनों फोर्सों की, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के एकीकरण की बात की जा रही है। और एयरफोर्स और नेवी में अब आर्मी के जो ऑफिसर हैं वो भी एयरफोर्स और नेवी में ऑफिसर बनेंगे, सिलेक्ट किए जाएंगे ऑफिसर के लिए, और वो वहां पे भी कमांड देंगे अपनी, ठीक है। तो इससे तीनों सेनाओं के बीच एकीकरण बढ़ेगा, भाईचारा बनेगा, दोस्ती बढ़ेगी और ये जब एक दूसरे का फिर अच्छे ढंग से सपोर्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना है कि एयरफोर्स और नेवी में तैनात होंगे अब आर्मी के ऑफिसर्स भी। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे डिफेंस वाले क्वेश्चन हैं एग्जाम, जैसे CDS के लिए, NDA के लिए, एयरफोर्स के लिए, इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं आप लोगों के। आपको पता है डिफेंस के क्वेश्चन है तो डिफेंस में तो आने बनते ही है, ठीक है। आगे चलते हैं, मतलब एयरफोर्स और नेवी में आर्मी के ऑफिसर अब तैनात किए जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर।
अगला पॉइंट है दोस्तों, आपको पता है दिल्ली में उबेर ओला ये गाड़ियां बंद हो चुकी थी, इनके स्कूटर बाइक्स बंद हो चुकी थी, लेकिन अभी क्या हुआ है कि दिल्ली में अब दोबारा से उबेर और जो रैपिडो चलते थे वो दोबारा से चालू हो जाएंगे, वो दोबारा चलना स्टार्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन के तौर पे मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन डाला था ताकि आपको पता लग जाए। आपने देखा होगा बहुत समय से आप नहीं देख रहे थे कि उबेर और ये रैपिडो की गाड़ियां वाड़ियां जो चल रही थी, बाइक चल रही थी, ये सभी नहीं दिख रही थी रोड पे, लेकिन अब दोबारा से थोड़ा थोड़ा दिखना स्टार्ट हो गई है और अब और भी ज्यादा दिखने लग जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन है युगांडा। युगांडा एक देश है जिसमें एक नया कानून बना है, और युगांडा में नए देश में कानून जो बना है जिसे राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी है कि समलैंगिक संबंध बनाने पर मिलेगी मौत की सजा। देखो हमारे यहाँ समलैंगिक के ऊपर आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में लगातार बहस चल रही है, और अभी तक किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो लेकिन युगांडा में एक नया कानून बना दिया गया है जिसे प्रेसिडेंट ने भी सिग्नेचर कर दिया है, और कहा है कि समलैंगिक संबंध अगर बनाए हुए पकड़े गए तो उनको मौत की सजा दी जाएगी। युगांडा के प्रेसिडेंट की बात करें तो योवरी मोसेविनी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और कैपिटल की बात करें तो कंपाला यहाँ की कैपिटल है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट है, ये अच्छा क्वेश्चन है कि गुजरात के राजकोट, गुजरात में एक जगह है राजकोट में देश का सबसे बड़ा वृद्धाश्रम बनाया जाएगा, और इसमें लागत कितनी लगेगी, लागत होगी 200 करोड़ रुपए की लागत होगी, और 30 एकड़ में 700 कमरों का वृद्धाश्रम होगा। तो याद रखना है हमें कि वृद्धाश्रम कहां बनेगा, गुजरात के राजकोट में देश का सबसे बड़ा वृद्धाश्रम बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। गुजरात की राजधानी की बात करोगे तो आप कहोगे कि सर यहाँ की राजधानी क्या है, गांधीनगर है। चलिए दोस्तों, आज जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैं सारे आपको बता चुका हूं, और मैं कई बार बोल चुका हूं यहां से कि दोस्तों सिर्फ आपके जो करंट अफेयर के तौर पे क्वेश्चंस बनते हैं कि किस स्टेट में पहले कोई बड़ा काम हुआ, स्टेट के स्टेट्स के बीच रिलेशन, स्टेट के इंटरनेशनल के बीच रिलेशन, इंडिया के इंटरनेशनल के बीच रिलेशन, इंडिया की कुछ चीजें विदेशों में होना, इंडिया के कुछ लोगों को विदेशों में इनाम मिलना या कोई सम्मान मिलना, इंडिया के कुछ जो पुराने जैसे महात्मा गांधी जी हैं, सावरकर जी हैं, है ना, छत्रपति जी हैं, ऐसे महान विभूतियों की स्टैचू भारत के वो विदेशों में स्थापित की जाना। ठीक है दोस्तों, भारत का नाम जैसे ऑस्ट्रेलिया में आपने सुना होगा रोड के नाम पे लिटिल इंडिया के नाम रखा गया, एक रोड का नाम ऑस्ट्रेलिया में, फिर पार्क का नाम सिडनी में आप देखोगे तो लिटिल इंडिया रखा गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के तौर पे बहुत अच्छे साबित होते हैं, वो आपके एग्जाम से रिलेटिव होते हैं डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए कल फिर मिलते हैं दोस्तों नए क्वेश्चंस के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।